हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द क्रिकमैडी शो। तो दोस्तों एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आप सभी के साथ। और कल दोस्तों खेला जाएगा गुवाहाटी में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जो दो मैचों की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका दूसरा और डिसाइसिव मुकाबला खेला जाए। दरअसल दोस्तों पहला टेस्ट मैच जो टीम इंडिया ने खेला था वो कोलकाता में खेला गया था, पर उस मैच में टीम इंडिया को बुरी तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और विडंबना दोस्तों ये है कि वो टीम इंडिया इसने इंग्लैंड में जाके अपना परचम लहराया और इंग्लैंड के सामने सीरीज को ड्रॉ कराया। उसके बाद जब वेस्ट इंडीज हमारे यहाँ खेलने आई थी तो वेस्ट इंडीज को एक तरफा मात दी। तो ऐसा लग रहा था भाई कि टेस्ट क्रिकेट में जो टीम इंडिया का ट्रांजिशन फेज था वो खत्म हो चुका है और सब कुछ सॉर्टेड है। पर उसके बाद दोस्तों लॉर्ड टिम्बा बवूमा आते हैं और उनकी टीम ने वो करके दिखाया जो शायद कभी इतिहास में टीम इंडिया में ना हुआ हो, या अगर हुआ होगा भी तो उसको बहुत अरसा हो चुका होगा, इसकी चर्चा भी नहीं होती होगी। लेकिन भाई टेम्बा बबुआ ने 120-25 रन का टारगेट टीम इंडिया के सामने डिफेंड कर दिया। उस टीम इंडिया के सामने जो खुद एक सब कॉन्टिनेंट की टीम है, जो खुद ब्रिलियंट स्पिनर्स प्रोड्यूस करती है और जिसको स्पिन खेलना बहुत अच्छी तरीके से आता है। वो उस टीम में दोस्तों साउथ अफ्रीकन टीम, जो कि मतलब सेना कंट्री की टीम है, और वहां पे स्पिनर्स को उतनी ज्यादा महत्व तो नहीं दिया जाता है क्योंकि वहां पे स्पिनर्स को उतना परचेज नहीं मिलता है। उनके स्पिनर्स के सामने घुटने टेक दिए। भाई सवाल उठने लगे हैं अब टीम इंडिया के ऊपर, टीम इंडिया की परफॉर्मेंस के ऊपर और स्पिन खेलने की उनकी काबिलियत के ऊपर भी। तो ऐसे में दोस्तों जो दूसरा टेस्ट मैच है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है टीम इंडिया के लिहाज से, क्योंकि अब ना टीम इंडिया के दोस्तों करो या मरो की स्थिति है। क्योंकि सिर्फ दो टेस्ट मैचेस की दोस्तों ये सीरीज है। ऐसा भी नहीं है कि भाई 3-4 टेस्ट मैचेस हों तो हमारे पास मौका है वापसी करने का। अब हम सीरीज तो जीत नहीं सकते। अब हमारे पास एक ही मौका है कि भाई ये टेस्ट मैच जीत के सीरीज को 1-1 से ड्रॉ कराए। अदरवाइज ये सीरीज हमारे हाथ से चली जाएगी। और जो डब्ल्यूटीसी की साइकिल चल रही है 2025 से लेकर 27 तक, उसमें हमें बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि दोस्तों पिछली बार जब न्यूजीलैंड ने हमको हमारे घर पे व्हाइट वॉश किया था, उस टाइम पे हमें इतना ज्यादा नुकसान हुआ था कि हम डब्ल्यूटीसी के फाइनल से बाहर हो गए। क्योंकि एक टाइम ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया जो है फाइनल पहुंच जाएगी, बट न्यूजीलैंड ने आके ऐसा सरप्राइज किया, हमें ऐसा झटका दिया जिससे हम उभर नहीं पाए। अब उसी दिशा में हम फिर बढ़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका भी हमें झटका दे सकती है। तो ड्रॉ से भी यहाँ पर दोस्तों काम नहीं चलेगा, इस मैच का नतीजा हमें चाहिए। और जो नतीजा है ना वो हमें इंडिया के फेवर में चाहिए। तो पिछले मैच में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की रही कोच गौतम गंभीर से बात, तो वो रही दोस्तों कोलकाता की पिच की। क्योंकि भाई ऐसा टर्निंग ट्रैक मिला था, ऐसी पिचेस मिली थी कि उस पर बहुत कंट्रोवर्सीज हुई। मैच खत्म होने के बाद गौतम गंभीर ने बोला कि भाई हमने ऐसी पिच मांगी थी। लेकिन अभी कल सितांशु कोटा का है, उन्होंने बोल दिया भाई कि गौतम गंभीर ने खाली बात रखने के लिए बात बोल दी की थी कि हमने ऐसी पिच मांगी थी, बट उन्होंने पिच मांगी ही नहीं थी, हमें जबरदस्ती वो पिच दी गई। तो वहां कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। बहुत सारी बातें थी जो पिच के इर्द गिर्द घूम रही थी। तो शुरुआत हम पिच से ही करते हैं, पिच रिपोर्ट से ही करेंगे। अगर उससे पहले एक बार जरा आप लोग पिच पे नजर डाल लीजिए कि भाई कैसी पिच दिखाई दे रही है। पिच आप लोगों के सामने ये तस्वीर है जो गुवाहाटी के मैदान से आई थी, जहां पे पिच का जायजा लिया जा रहा है। टी दिलीप जो है पिच छू के देख रहे हैं, सरफेस का मुआयना कर रहे हैं और अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आने वाले 5 दिनों में विकेट कैसे खेलेगा। बट जिस लिहाज से जो कोलकाता टेस्ट मैच गया और जिस तरीके की इंडियन टीम ने बैटिंग करके दिखाई, तो यार टेस्ट मैच 5 दिन तक जाएगा भी नहीं जाएगा इस पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। बट बहरहाल उनकी मंशा यही होगी। तो ये पिच की पिक्चर है दोस्तों जो इस पे कल ही मुकाबला खेला जाने वाला है। अब दोस्तों अगर पिच रिपोर्ट की यहाँ पर बात करें, तो पिच रिपोर्ट दोस्तों आप लोगों के सामने है। अभी मैं आप लोगों को पिच रिपोर्ट पढ़ के बताता हूँ तो आप लोगों को और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। पिच रिपोर्ट दोस्तों ये कि गुवाहाटी हैज रोल्ड आउट अ रेड सॉइल सरफेस फॉर इट्स मेडन टेस्ट। पहला टेस्ट मुकाबला है दोस्तों गुवाहाटी के मैदान पे इंटरनेशनल। तो रेड सॉइल विकेट यहाँ पर दी गई है। अमूमन रेड सॉइल विकेट जो होती है वो थोड़ा सा बाउंस ऑफर करती है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा बाउंस मान सकते हो। एक्सपर्ट सब बाउंस अर्ली ऑन, बट नॉट ऑफ द अनप्रिडिक्टेबल काइंड लाइक इन कोलकाता। शुरुआत में बाउंस मिलेगा लेकिन वो अनप्रिडिक्टेबल बाउंस नहीं होगा कि कभी बॉल लो रह रही है कभी बॉल हाई रह रही है। आपको इवन बाउंस दिखाई देगा। देर ऑल्सो बी एन अर्ली स्टार्ट टू प्ले बाई 30 मिनट्स। क्योंकि वहां पे ना गुवाहाटी में क्या होता है, सनराइज जल्दी होता है, तो ऐसे में सनसेट भी जल्दी हो जाएगा, इसलिए जो मुकाबला है वो आधे घंटे पहले शुरू होगा। टू अकाउंट फॉर द अर्ली सनसेट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, इन कोलकाता प्ले कुड नॉट गो बियॉन्ड 4:30 PM ऑन द फर्स्ट 2 days। इन गुवाहाटी फुल डार्कनेट सेट्स इन बाय देन, यानी कि गुवाहाटी में क्या होता है ना, सूरज जल्दी उगता है और जल्दी डूबता है, तो इसीलिए यहाँ पे ना 4:30 तक तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। इसीलिए इसमें चेंजेस भी किए गए हैं।
This test will also flip the session's break order with tea coming before lunch to squeeze in as many as over as possible before the light goes. मतलब दोस्तों आपको यहाँ पर ना एक चीज और देखने को मिलेगी कि कैसे क्या होता है। अमूमन पहले सेशन के बाद लंच होता है, लेकिन यहाँ पे पहले सेशन के बाद टी होगी ताकि कम टाइम खर्च हो और ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले जब ब्रॉड लाइट हो खेलने के लिए। लंच जो होगा वो आप उस टाइम पे होगा जिस टाइम पर टी हुआ करती थी अमूमन। तो एक चेंज देखने को मिलेगा। बाकी पिच जो है बाउंसी विकेट होगा और कोलकाता से बेटर विकेट यहाँ पर मिलने की संभावना है। अर्ली ऑन पेसर्स को भी मदद मिलेगी, बॉल बैट पे अच्छा आएगा। बट जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ पे स्पिनर्स गेम में आते हुए दिखाई देंगे और मोस्ट लाइकली 3 स्पिनर्स तो आपको हर टीम में लगभग दिखाई देंगे। इसमें जो इंडियन टीम है उसके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर है तो वो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ जाएगी। साउथ अफ्रीका एक आधा 2 स्पिनर और एक पार्ट टाइमर के साथ जाती हुई आपको दिख सकती है। अब दोस्तों अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर ली जाए तो हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच में अब तक कुल मिला के 45 मुकाबले एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं, जिसमें 16 मुकाबलों में टीम इंडिया ने जीत हासिल करी है। वहीं साउथ अफ्रीका ने 19 मुकाबलों में जीत हासिल करी है। इससे साफ नजर आता है भाई कि टेस्ट क्रिकेट में आमने सामने की अगर आप बात करोगे तो साउथ अफ्रीका हमसे थोड़ा सा आगे है। उसमें वो पिछले मुकाबला की विक्ट्री आप और जोड़ दो, अदरवाइज ये आंकड़ा लगभग 16 या 17-18 के आसपास का होता तो और नेक टू नेक फाइट होती। अब दोस्तों मैच खत्म हुआ, चीजें हुई मुकाबले में। दोस्तों शुभमन गिल को भी चोट लगी, इस वजह से ना टीम इंडिया के स्क्वाड में भी चेंजेस हुए हैं और साउथ अफ्रीका स्क्वाड में भी चेंजेस हुए। दरअसल दोस्तों पहला मुकाबला जो कोलकाता में हुआ था उसमें शुभमन गिल जब बैटिंग करने आए तो थोड़ी देर बल्लेबाजी कर पाए, उसके बाद उनकी नेक में स्टिफनेस हो गई थी, जिसकी वजह से वो मैदान से बाहर चले गए। उसके बाद खबरें आई कि भाई ज्यादा ही स्ट्रेन है तो पूरा मैच वो बैटिंग भी नहीं करेंगे और अब वो सेकंड टेस्ट से भी बाहर हो गए। तो ऐसे में टीम इंडिया की कप्तानी दोस्तों ऋषभ पंत करने वाले हैं। तो स्क्वाड में भी चेंजेस हुए, क्या चेंजेस हुए चलिए वो भी आप लोगों के साथ साझा कर लेते हैं। ये दोस्तों टीम इंडिया का स्क्वाड है जो आप लोगों को खेलता हुआ दिखाई देगा कल के मुकाबले में। इन्हीं खिलाड़ियों में से 11 बेस्ट 11 चुनी जाएगी। तो यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जाडेजा, ऋषभ पंत विकेट कीपर भी होंगे और टीम के कैप्टन भी होंगे। नीतीश कुमार रेड्डी को स्क्वाड में दोस्तों ऐड किया गया है। ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, आकाशदीप। दोस्तों ये जो स्क्वाड है ये आपका खेलता हुआ नजर आएगा कल। इसमें से ही बेस्ट 11 जो है वो चुनी जाएगी। उसके बाद देखेंगे कौन खेलेगा कौन नहीं। अब दोस्तों सवाल यहाँ पर यह आता है कि स्क्वाड आपके सामने है, टीम आपको चुननी है। पिछले मुकाबले में पिच का जो दोष था, क्यूरेटर का जो दोष था, अगर आप उसको साइड कर दो फिर भी दोस्तों कोच गौतम गंभीर पे सवाल उठ रहे हैं। हाँ, कहने को ये कहा जा सकता है कि भाई जो कोच है वो थोड़ी मैदान में बैटिंग करने जाएंगे, बल्लेबाजी तो 11 खिलाड़ियों को ही करनी है, गेंदबाजी गेंदबाजों को करनी, कोच क्या करे। बट कोच एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं, कोच सही प्लेइंग 11 चुन सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठा था भाई जो नंबर 3 की जो पोजीशन है जो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा मायने रखती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उस पे आप वॉशिंगटन सुंदर को आपने क्यों उतारा ये समझ में नहीं आया। मानते हैं वॉशिंगटन सुंदर में बहुत पोटेंशियल है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, उसके बावजूद भी आपके स्क्वाड में आपके सामने है साई सुदर्शन मौजूद है, देवदत्त पडिक्कल मौजूद है जो टॉप ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर आपको किसी को नहीं खिलाना था इनमें से, प्रमोशन देना था, तो भाई ध्रुव जुरेल बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, खुद ऋषभ पंत बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, आप उनको प्रमोशन दे सकते थे, ध्रुव जुरेल को प्रमोशन दे सकते थे। तो वॉशिंगटन सुंदर को जो 3 नंबर पे भेजने की स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुई। इसके लिए कोच गौतम गंभीर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि जो कल प्लेइंग 11 आएगी क्या उसमें आपको 3 नंबर की पोजीशन पे कोई 3 नंबर का स्पेशलिस्ट बैट्समैन दिखाई देगा, या फिर कोच गौतम गंभीर अपनी जिद पे अड़े रहेंगे और वॉशिंगटन सुंदर को ही भेजेंगे भाई कि जाओ तुम 3 नंबर पे जाओ, हम तुम्हें तराशेंगे। मगर दोस्तों तराशने की बात ठीक है, प्लेयर को चांस देना, कॉन्फिडेंस देना, बट यार तराशने के चक्कर में ना टीम इंडिया कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लॉस खा रही है, तो इसका भी कोच को हमारे ध्यान देना चाहिए। बाकी दोस्तों चेंजेस की अगर बात चल रही है तो चेंजेस सिर्फ इंडियन स्क्वाड में नहीं हुए, चेंजेस अफ्रीकन स्क्वाड में भी हुए हैं। हालांकि दोस्तों जो चेंज है वो फोर्स्ड चेंज है, बट एट द एंड ऑफ द डे चेंज तो हुआ है। चेंज दोस्तों ये हुआ है कि अब आपको स्क्वाड में कगिसो रबाडा नजर नहीं आएंगे। इसलिए नजर नहीं आएंगे कि भाई कगिसो रबाडा जो है रिब्स इंजरी से जूझ रहे हैं और उसके चलते वो स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं। एडन मार्करम, रयान रिकल्टन, रियान मोल्डर, टिम्बा बबूमा, टोनी डी जॉर्जी, क्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेनियन विकेटकीपर, मार्को येंसन, कॉर्बिन बॉश, साइमन हार्मर, केशव महाराज, लुंगियन गीदी,
जुबैर हमजा, सैनुर मुत्तुस्वामी और डेवाल्ड ब्रेविस। तो दोस्तों ये स्क्वाड है। माफ कीजिएगा ग्राफिक्स टीम को मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा ग्राफिक्स ऊपर नीचे हो गया, बट कोई बात नहीं। लुंगेन गिडी दोस्तों स्क्वाड में ऐड हुए हैं, रबाडा यहाँ से बाहर हुए हैं। तो ये स्क्वाड है। अब देखने वाली बात होगी कि भाई किस तरीके की परफॉर्मेंस टीम इंडिया की तरफ से आएगी। हालांकि दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ऋषभ पंत आए, तो ऋषभ पंत ने मैच शुरू होने से पहले क्या कहा वो भी मैं आपको यहाँ बतला देता हूँ। ऋषभ पंत ने दोस्तों बोला, ये चीज साफ स्पष्ट उन्होंने कर दी है, और कहीं ना कहीं आज उन्होंने स्टेटमेंट दी थोड़ी सी, मतलब एक बैलेंस काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट थी, जैसे कि कोई ब्यूरोक्रेट देता है। उन्होंने बोला, आई वांट टू बी समवन हु गिव्स दैट फ्रीडम टू प्लेयर्स एंड आई वांट प्लेयर टू लर्न एंड मेक द राइट डिसीजन फॉर द टीम इवेंचुअली। मतलब मैं उस तरह का बंदा हूं जो अपने प्लेयर को फ्रीडम देता हूं, और मैं चाहता हूं कि भाई प्लेयर खुद सीखे और ऐसे डिसीजंस ले जो टीम के लिए फायदेमंद हो एट द एंड ऑफ द डे। That's the real goal, and obviously whatever my knowledge is, I'm going to help them on the field with it. बाकी जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मैं समझता हूं, उसके हिसाब से मैं उनका सपोर्ट करूंगा और उनको इन्फॉर्मेशन पास करूंगा और उनकी मदद करूंगा इस चीज। वही दोस्तों अफ्रीकन कैप्टन तेम्बा बबूमा का कहना था, आई थिंक दैट द टॉस डजंट बिकम टू बिग अ फैक्टर कंपेयर टू व्हाट प्रोबेबली कोलकाता वाज लाइक। मतलब टॉस यहाँ पे ज्यादा फैक्टर नहीं होगा, उन्होंने ये चीज स्पष्ट कह दी। इट मीन्स दैट उनके हिसाब से पिच जो है पांचों दिन एक जैसा ही खेलने वाला है, इतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट इन सेइंग दैट, यू नो व्हाट, you want to win the toss, you know the advantage of batting on day 1, day 2, so I think that still become an advantage but not such a deciding factor। टेबा बाबू ने कहा, देखिए हर कोई चाहता है टॉस जीतना, और इंपॉर्टेंट होता है कि आप टॉस जीतो, क्योंकि सभी जानते हैं कि भाई पहले और दूसरे दिन बैटिंग करने का क्या एडवांटेज होता है। तो ये चीज है, बट इसका ये मतलब भी नहीं कि टॉस बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा। बट हाँ, टॉस जीतते हैं तो बहुत अच्छी चीज होगी। ये कहना था दोस्तों साउथ अफ्रीकन कैप्टन टेम्बा बबूमा का। अब दोस्तों कल का दिन है, इंपॉर्टेंट डे है टीम इंडियन टेस्ट क्रिकेट के लिए, क्योंकि इसके बाद फिर व्हाइट बॉल सीरीज शुरू हो जाएगी। 5 T20 है, 3 ODI क्रिकेट है। शायद कुछ दिनों के लिए टेस्ट की चर्चा थम जाए, मगर भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो पॉइंट्स टेबल है ना, वो कीप ऑन गोइंग है। जो हम मैच हारे हैं उसकी वजह से हमें नुकसान भी हो रहा है, और अगर ये सीरीज हम हारते हैं तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि देखो इंडिया में हमें होम सीरीज जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें यहाँ पे होम एडवांटेज होते हैं। बाहर जाके खेलेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं होती भाई, हम बाहर की विदेशी सरजमी पे जीत पाए नहीं जीत पाए, उनकी कंडीशंस में नहीं जीत पाए, बट एटलीस्ट जब हम हमारे घर में खेल रहे हैं, हमारे पास हमारी खुद की कंडीशन है, तो वहां पर जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी दोस्तों ये तो वक्त बताएगा, हालात बताएंगे, और कल पता चलेगा भाई कि टीम इंडिया के खेमे में क्या चल रहा है, क्या प्लेइंग 11 आने वाली है। क्योंकि जब से कोच गौतम गंभीर बने हैं, तब से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को पकड़ पाना या कोई आइडिया भी लगा लाना, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। वो कब क्या कर देते हैं कोई नहीं समझ सकता। आप कभी सोच सकते थे सपने में कि भाई वॉशिंगटन सुंदर, साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल के स्क्वाड में होने के बावजूद 3 नंबर पर खेल जाएंगे? तो आप कुछ नहीं कह सकते कोच गौतम गंभीर के राज में। तो यही चीज मैं एट द एंड ऑफ द डे बोलूंगा कि भाई अब होप है कि कल टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म करे। हालांकि शुभमन गिल का जो ब्लो है उसकी कमी नहीं है, क्योंकि 4 नंबर पे भी अब स्पेशलिस्ट बैट्समैन हमें चाहिए। मतलब 3 नंबर की पोजीशन का तो मसला हल हुआ नहीं था, 4 नंबर की जो पोजीशन है ना उसका और ज्यादा मसला हो चुका है हमें। अब देखने वाली बात होगी क्या चेंजेस होंगे। मे भी हो सकता है कल आपको साई सुदर्शन देवदत्त पडिक्कल दोनों खेलते हुए दिखाई दे जाए, वो कल वक्त आने तक पता चल जाएगा। बट फिलहाल इस प्रीव्यू में इतना ही। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है तरुण, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे और किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।